हर बचपन में इज बोझले पालो लाड़ प्यार ले दगड़ी कुनी रंग में रुछे क्या है क्यों ब्याह करीबे हाथ पड़ी रूं इस सैनिका तोड़ी है किच चाट ले अब हंसले मुया मारी दूं खसले मुया मारी रूपसी मन में बसी कमलवी को नाम इजा बरी लो तू बुढ़ी गे छे को करल तेरे घर को काम इजा बरी लो। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। हम एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, हर रोज़ आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाते हैं जो उत्तराखंड संगीत जगत में किसी भी रूप में अपनी सेवा दे रहा हो। इसी क्रम में आज हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने आज से नहीं सालों से उत्तराखंड संगीत की सेवा की है। अपने गानों से पहाड़ को नचाया है, अपने गानों से पहाड़ की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया है और नए कलाकारों को, अनेक नए कलाकारों को मंच भी दिया है। और ऐसे ही एक शख्स है जिनके साथ हमारा मन लग जाता है। तो मन जोशी जी का स्वागत कीजिए आज डिजिटल वाणी में। मन जोशी जी बहुत बहुत स्वागत डिजिटल वाणी में। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। पहले तो सभी मित्रों को नमस्कार और डिजिटल वाणी के जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जिन लोगों ने इनका चैनल सब्सक्राइब किया है वो अच्छी बात है, वो शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक कलाकार को आप जुड़ सकें, उनके बारे में जान सकें। तो यही एक मंच होता है जिससे हम लोगों के बीच जुड़ पाते हैं। बिल्कुल। जब जब फौजियों की बात आती है, फौजी ललित मोहन जोशी और उसके साथ फौजी मन जोशी, ये दो ऐसे नाम हैं जो उत्तराखंड संगीत जगत में खूब वायरल होते हैं और खूब लोग सर्च भी मारते हैं। इसका कारण यह है कि इनके गाने खूब सुने जाते हैं। तो सर, आपका पिथौरागढ़ से एक गांव से संगीत के क्षेत्र में आना कब और कैसे हुआ? देखो, उत्तराखंड के सभी जो बचपन से होता है ना, सभी लोग कोई ग्वाला जाते हैं, गाना गाते हैं, कोई स्कूल में गाता है। तो हम भी स्कूल से गाते गाते थोड़ा गाते रहे, तो थोड़ा सा अपने पहाड़ के प्रति एक रुचि है कि न्योली छपेली ये चीज़ गाते रहे, तो हमको एक रुचि मिली। फिर उसके बाद हम नौकरी लगे तो वहाँ हम ऐसी जगह गए जहाँ मैं पहाड़ी गाना मतलब गाते हैं, लेकिन सब लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि हमारा मिक्स है ना, वहाँ ऑल इंडिया वाले हैं। तो मैं दूसरे भाषा के गाने गाता था वहाँ। तो एक ने एक दिन बोला, यार आपके उत्तराखंड का एक गाना है कान में डबल झुमका, उसको गाओ ना। वो गिटार बजा रहा था, हम बैंड में थे। तो फिर मैंने गाया उसको, फिर फेसबुक में डाला। फिर किसी का मैसेज आया, यार आप एक काम करो ना, गाना क्यों नहीं अपने गाते हो, मैं आपको नंबर दूंगा, ये दूंगा। तो ऐसी बात हुई, फिर 2 गाने निकाले। फिर धीरे धीरे आगे को गाने कोशिश करा। फिर जैसे जैसे मेरे को ठोकरें लगी, क्योंकि हम एक नई चीज़ में जब जुड़ते हैं तो बहुत सारी मुसीबतें आती, बहुत सारी चुनौती थी मेरे सामने कि यार गाना आ तो गया, मैं कहाँ डालूँ, कैसे यूट्यूब में डालूँ, कैसे लोगों तक पहुँचाऊँ। पहले एक के चैनल में डाला, उसने डिलीट करा, फिर दूसरे के चैनल में डाला, उसने डिलीट करा। फिर मैं संघर्ष हारा नहीं, मैंने फिर दोबारा क्या किया, अपना खुद का चैनल बनाया। शुरू में MJ म्यूजिक करके था, तो फिर मैंने बाद में उसे पहाड़ी मन करके यूट्यूब चैनल का नाम दिया। तो उसके बाद मैं धीरे धीरे अपना गाना डाला। फिर कोई बोला कि सर मुझे गाना गाना है, तो मैंने कहा यार मैं पैसे लगा सकता हूँ लेकिन पैसे दे नहीं सकता हूँ आपको। तो फिर मैंने किसी को उसमें आधे पैसे लगाए, किसी को उसमें पूरे भी पैसे लगाए। तो ऐसे ही बढ़ते रहा, थोड़ा थोड़ा चैनल आगे को चलता गया। तो 2017 में मेरे खुद का एक गाना था चांदी को बटना, उससे भी मेरे को थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े और लोगों तक मैं पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम बात आएंगे, गानों में पैसा लगाने की, इस तरीके से संघर्ष करने की। उससे पहले लगभग आपने कहा 2017 में आपने खुद का चैनल बनाया और सबसे पुराना भजन डाला था शायद आपने उस चैनल में। कौन सा भजन था? वो था राम से संबंधित। हाँ जी, कृष्ण से संबंधित था, राम से? हाँ, राम और कृष्ण का भजन था। हम लोग उसको मंदिरों में गाते थे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना एक शुरुआत जो करें, हमारे हमेशा देवी देवताओं से होती है, तो हमने कहा चलो राम जी का एक भजन गा लेता हूँ। तो उसी भजन को मैंने गाया था। उसके बाद फिर मैं गया वहाँ, उनने बोला यार 2 गाने तो कम से कम होने चाहिए। तो एक मैंने गाना मतलब शादी ब्याह के संबंधित सीमा नाम का एक है, वो उस गाने को गाया था मैंने। 2 गाने गाए थे। बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं। और आपके चैनल से जो गाना आया, जब हम सबसे पहले ये देखे कि ये चैनल किसका है, वो था हिमालय में पहाड़े में हॉल लागो हिमालय डाना, ये इसी टाइप से है। बड़ा शानदार गाना है, पहाड़े में हॉल लागी हिमालय डाना, तो बहुत ही शानदार। तो वह उस गीत की कहानी बताइए, किसने लिखा, किसने गाया, किस तरीके से वह गीत बना? सर वो गीत है
हौलो लाग्यो हिमालय डाना, तो ये हमारे गुरुजी हैं हरीश वर्मा जी, उन्होंने लिख के मुझे दिया था। और वो मेरे को बोलते मन्नू उसको गा, बहुत अच्छा गाना है, हिट हो सकता है। तो उस टाइम पे ये 2017 में हारमोनियम, तबला और क्या कहते हैं, बांसुरी वाला म्यूजिक चलता था। उस टाइम मैंने गाना गाया, उतना अच्छा नहीं चला ये गाना। फिर मेरे को बीच में महेश जोशी जी हैं, एक उनका फ़ोन आया था, तो मैंने को उसकी आवाज़ सुनी, तो आवाज़ में उसकी खनक था। मैंने कहा यार एक ये गाना है, ये चल सकता है, आप इसको गाओ, इसमें छपेलियाँ भी हैं बढ़िया सी, आप गाओ। मैंने उनको दिन रात प्रैक्टिस कराई, एक हफ्ते बाद उन्होंने गाया। हालांकि एक दो अंतरे में उन्होंने थोड़ा सा गलत गाया था, मतलब वही गाना हिट हुआ, वही अंतरा हिट भी हुआ, जो मतलब वो सही था। जैसे था साईं देवी को डाना बटी अल्मोड़ा देखे जाए, साईं देवी के डाना से अल्मोड़ा दिखता है, लेकिन उन्होंने बोल दिया साईं देवी का डाना बटी बगेड़ी देखी छा, तेरे मेरो संजोग आशा जन्मों को लेखी छा। तो आशा उनकी पत्नी का नाम है। और तो ठीक है, अच्छी बात है, गाना चला, हम ये थोड़ी कह रहे। लेकिन जो ओरिजिनल गाना था पहले मैंने गाया, फिर महेश जोशी जी ने गाया। और लॉकडाउन के टाइम पे ये ऐसा टिकटॉक में वायरल हुआ था काफ़ी, इसलिए मतलब मेरे एक चैनल को एक अच्छी पहचान मिली, और पहली अर्निंग इसी गाने से आई मेरी। आने को तो मेरे चांदी को बटना से भी आई थी, लेकिन वो उतनी $85 आए थे, उससे ज़्यादा नहीं आए थे, उसमें कॉपीराइट लग गया था किसी कारणवश। महू छन तक बची रहे ये मेरी सुआ, हिया में परणी छन तक दिने रूला तुए दुआ, तू मेरी मायादार प्यारी सुआ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी तुए कैसुआ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी तुए कैसुआ। मेरे मन में ओहो मेरे मन में बस गयो कमला, तेरे हंसण बुलाना, बाट घाटू में जागरियो कमला, किलनी उनी मिलन, तेरे लीजी नो कैरी छोड़ायूं, तेरे लीजी नो कैरी छोड़ायूं, गुड़गांव में हरियाणा, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस गाने की 4 लाइन तो पहले हमारे दर्शकों को सुनाइए, तभी तो आगे को बात करेंगे, क्योंकि उनमें एक नया जोश आ जाएगा। जैसे बरसात के मौसम में एक नई ऊर्जा आदमी के अंदर आ जाती है, हौल लागो हिमालय डाना वाला। तो महेश जोशी जी ने जैसे गाया मैं उसी तरह से गाऊंगा। उस तरीके गाना था धूर पाको का फटाई घट पा क्यों आमा, अरे बगेड़ी को रुन्या छूमे महेश मेरो नामा, आहा गोकुल में कृष्ण जन्मे अयोध्या में रामा, हौलो लाग्यो हिमालय डाना के बरखा लगी बगड़ा घाटियों माँ, ओ छबिली सोरे की बाना की माया तेरी सुरम्याली आँखों माँ। बिल्कुल शानदार। जैसे हम YouTube में सुनते हैं वही आवाज़ हम जब लाइव सुनते हैं, इसमें और भी मज़ा आ जाता है। तो सर अब हम बात करते हैं कि आपने एक वीडियो में हमारे कमेंट किया था जब हमने अंकित डांसर भाई का इंटरव्यू लिया था कि आपके गाने में उन्होंने कम मेहनत की। आपको क्यों लगा? क्योंकि ये तो एक टीम वर्क होता है, सभी लोगों की मेहनत होती है। तो क्या कुछ कहानी रही उस कमेंट करने की? देखो सर, ऐसा होता है, हम कोई गाना किसी को देते हैं तो सबसे पहले वो पेमेंट मांगता है। हमने पेमेंट जितना मांगा हमने दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, अगला बंदा एक बार शेयर कर देता है और एक रील बना देता है, बोलता है मैंने तो भाई अपना काम कर दिया, अब आप जानो। तो ये नहीं होता ना। अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो वो तो टीम वर्क सबके लिए उतना ही गाना हुआ। भले तुम, मैं नहीं कहता कि साल भर उसको शेयर करो, एक हफ्ता जब तक नया गाना है आप शेयर करो, 1 नहीं 2 नहीं 3 रील लगातार बनाओ, तब तो गाना चलेगा भी आगे को। अब एक बार बना दिया, ख़त्म कहानी, बोला बबाल कटाई तो मेरा है नहीं, मैं दूसरे पे मेहनत करता हूँ, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए। तो ये चीज़ें होती हैं। कुछ भी अभी मैं हर किसी को मौका देता हूँ गाने का। जब तक का गाना यूट्यूब में नहीं आता तब तक तो दादा बढ़िया बढ़िया, जैसे ही गाना यूट्यूब में आया और एक हफ्ते में अगर उसके रुझान ठीक नहीं आया ना, दादा यार म्यूज़िक ठीक नहीं था, यहाँ पे ये ठीक नहीं था, आपने ये पोस्टर ठीक नहीं लगाया, उसके बाद सारे दोस्त मेरे ऊपर दे देते हैं कि बोला यार ये ठीक नहीं था। इसलिए मैंने आज के बाद छोड़ दिया किसी को भी मतलब विश्वास करना ना। मैं किसी को आप बोलता हूँ कि मैं तेरे से गाना गवाऊँगा। तो ये है कहानी।
बिल्कुल समझिएगा, ये एक टीम वर्क होता है। जब हम भी काम करते हैं कंपनियों में तो एक टीम वर्क होता है, सभी की बराबर जिम्मेदारी होती है, चाहे ऊपर लेवल वाला हो या हम जैसा कर्मचारी हो। ऐसे ही गानों के क्षेत्र में भी है। इनका ये कहना है कि गाना चले या न चले, वह फिर भी जिम्मेदारी सब बात और कहना चाहता हूँ सर, जो हम पैसा लगाते हैं, कोई मेरा आउटसोर्स नहीं है। मैं जो नौकरी करता हूँ उससे पैसा मिलता है। मैं अपने फैशन मार के, ना मैं बीड़ी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना दारू पीता हूँ। जो पैसा बचता है उससे मैं अपने गाने के लिए पैसा बचाता हूँ और उसी से वीडियो बनाता हूँ। ना कि मेरा कोई यूट्यूब से इतना अर्निंग आ रहा है कि मैं लोगों को बांट सकूं या लोगों के साथ शेयर कर सकूं गाना कि यार भाई तुम भी गा दे, तू भी गा दे। मेरे को जो आता है मैं उसी से करता हूं। आज मेरी यूट्यूब चैनल की हालत देखो, बिल्कुल डाउन आ गया है, बिल्कुल अब कुछ है ही नहीं। हम किसी प्रोड्यूसर को देते हैं, अगर हम यहाँ से वोकल रिकॉर्ड करके भेजेंगे म्यूजिक डायरेक्टर को, तो वो बोलेगा यार तुमने यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हो रखी है, वो फलाना नहीं होगा। मतलब वो भी आरोप हमारे ऊपर ही लगाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार गाना इस कारण से नहीं चला या वो नहीं चला। आज की डेट में ये भाई, अगर एक गाना मार्केट में आ रहा है तो जिसके 500 फॉलोअर्स है वो भी पैसे लेता है रील बनाने के लिए, और जिसके 1 लाख 1.5 लाख है वो भी पैसा लेता है। तो आज की डेट में पैसा है तो आपका गाना चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा। यह है क्लियर। बिल्कुल अंदर की कहानी ये है दोस्तों, जो हम रील देखते हैं हमें लगता है कि गाना इतना अच्छा है कि लोग नाच रहे हैं, लेकिन उसके नाचने के पीछे भी पैसा है। ये बड़ी बात पता चली है कि लोग रील बनाने की भी पैसे लेते हैं। सर अब थोड़ी सी हम विवादों वाली बातों में आए हैं। एक मिनट, आपने जो बोला सच, हाँ मानता हूँ। कोई रील बना रहा है, कोई मेहनत कर रहा है तो भाई उसे कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे, मेकअप भी लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, वो पैसा ले रहा है तो अपनी मेहनत का ले रहा है, ये नहीं है कि नहीं ले रहा है। लेकिन अब वो है कि परिस्थिति कंडीशन देख के उसको भी समझना चाहिए कि किससे पैसा लेना है। अब कोई गाना चल गया तो उसमें बिना पैसे की रील बन जाती है, और किसी से हम कहते हैं कि यार ये रील बना दो, तो बोला नहीं हम तो पेमेंट लेते हैं। तो ये 2 कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। तो गाना चल गया तो ये गाना मेरा है, इसमें मैंने काम किया है। गाना नहीं चला तो अरे यार इसमें ऐसे ही कर लिया हमने काम, ये वाली कहानी हो गई। और एक रही बात, और एक चीज़ और है, मैं यहाँ से इस मंच से बोल देता हूँ। अभी उत्तरायणी कौतिक लगे थे, हर सिंगर के स्टेटस में लगा था कि आज मेरा यहाँ प्रोग्राम, मेरा कल वहाँ प्रोग्राम, मेरा इधर प्रोग्राम। तो जो स्टेज शो किया है तो उसमें उसको पैसा मिला होगा। लेकिन जब कोई प्रोड्यूसर किसी सिंगर का गवाता है अपने चैनल से गाना, और वो गाना कभी मिलियनों में चला जाता है, तो तब सिंगर क्या बोलता है यार इसने तो अकेले पैसा कमा दिया, मुझे तो दिया नहीं। तो जब तुम स्टेज प्रोग्राम करते हो तो उस टाइम प्रोड्यूसर को भी दो ना फिर आधा पैसा, कि यार मैं यहाँ इतने प्रोग्राम किया तो ये लो भाई, ये पैसा तुम्हारे यूट्यूब चैनल से मेरे को नाम मिला। ये भी तो होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए, ये चीज़ भी तो होना चाहिए। फिर उस टाइम तो सिंगर कहेगा नहीं मेरी मेहनत थी, मेरा ये था। और जिस टाइम प्रोड्यूसर का पैसा डूबता है, 5-6 गाने में पैसा लगाता है, वो गाने चलते ही नहीं है। एक गाना मान लिया जाए 10,000 में रिकॉर्ड हो रहा है, और वीडियो तो अलग है छोड़ो, तो उसमें भी तो उसका प्रोड्यूसर का पैसा डूब रहा है। वो नहीं डूब रहा है क्या? अगर एक गाना चल गया, 5 में से एक गाना चल गया, अगर उसमें उसने 1 लाख रुपए कमा दिए तो बोला उसने बहुत पैसा कमा दिया। और लेकिन वो जो उसके 10-10 हज़ार करके 40-50 हज़ार रुपये चले गए, वो आदमी को नहीं दिखाई देगा। अनेक बड़े स्टारों को भी अपने मंच में जगह दी है, उनको मौका दिया है। इसमें ही एक नाम, बड़ा नाम आता है इंदर आर्य, जो आजकल भारत के आर्य जी ने कहा कि आपके लिए उन्होंने फ्री में गाना गाया। मैं ये कह रहा हूँ साहब, पहले तो मैं स्पष्ट बोलता हूँ, उनसे मैंने 3 गाने गवाए थे। 3 गाने गवाए थे तो अगर वो इतने बड़े हिट कलाकार थे तो उन्होंने 3 गाने मेरे चैनल के लिए फ्री में क्यों गाए? एक बात। दूसरी बात ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, जब आदमी स्ट्रगल करता है ना, उस टाइम किसी भी चैनल से अगर मौका मिलता है गाने के लिए तो मैं खुद जाऊंगा यार, मैं गाऊंगा। आपने अगर बोलना था ये भी बोल सकते थे कि यार मैंने उनके चैनल से 3 गाने गाए थे, उस टाइम मुझे कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी कामयाबी को बढ़ाने के लिए मैं लगातार प्रयत्न करता रहा। ये बोलते ये मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन आपने बोला कि फ्री सेवा क्या होती है यार, ये बताओ ना। पैसा मेरा तो लगा था, सारे पैसे मैंने दिए, और लास्ट गाने के लिए मैंने उसको 500 रुपये भी दिए थे। बोला था दादा यार कुछ तो दे दो। उस दिन मेरा बर्थडे था, लास्ट गाना जो गाया था मैंने 500 रुपये उसको दिए भी थे। नहीं है तो मेरे पास भी वो जो फ़ोन पे करे थे उसका है मेरे पास, वो प्रूफ है। कौन सा गाना था? लास्ट गाना था रिमझिम सावन की फुहार, ए सुमन ए जा बहार, ये वाला गाना गाया था। तो ऐसा नहीं है कि यार हमने किसी को पैसे नहीं दिए। कोई बोल दे कि मैंने किसी के पैसे मारे, लोगों ने मारे होंगे, मेरे पैसे मारे होंगे, मैंने किसी के 1 रुपया तक नहीं मारा है आज तक।
बिल्कुल, जैसी बाहर से ये संगीत जगत दिखता है, इसके अंदर की कहानी भी एक संघर्षों से जूझती है और आपस में अनेक संघर्ष चलते हैं, व्यक्ति का खुद से, अपने आप से भी और समाज से भी, और बड़ी मुश्किल से एक चैनल खड़ा हो पाता है, एक गाना बन पाता है। तो आप ये बताइए, तो लोग ऐसा क्यों सोचते होंगे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग भी और वहाँ के एक दूसरे कलाकार भी। उत्तराखंड में ऐसा क्या है कि विशेषकर कुमाऊँ में एक दूसरे के मुंह के सामने तो अच्छा है कहते हैं, लेकिन पीछे न पीछे कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि इसका न चले तो गाना बढ़िया हो, मेरा चल जाए बढ़िया हो जाए। ऐसा क्या है मानसिकता में? अब सर ये तो मुझे नहीं पता। देखो इंदिरा आर्य जी ने वाला सब इंटरव्यू दिया था, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम में कुछ बोला था कि भाई ये है, लोगों ने, आधे लोगों ने उसका मतलब मज़े लिए, सब ने बोला देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल, कमेंट्स लाइक नहीं किया उन बंदों ने, मुझे पता है बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन वो मज़े ले रहे थे, बोला उसने ऐसा बोल दिया। बोलता कोई नहीं है यहाँ, बस आपसे बोलेंगे, आपस में बोलेंगे यार वो ऐसा है वो वैसा है, और साथ में एक ही थाली में बैठ के खाना खाएंगे, लास्ट में एक दूसरे से जल मरेंगे लेकिन एक ही थाली में बैठ के खाना खाएंगे। और रही वही सपोर्ट की बात, अगर कोई ऊपर उठ गया ना, वो सोचता है कि मैं ही खाऊं, मैं ही पीऊं, दूसरा कोई ना रहे। ऐसा नहीं होता है। जब तक भैया एक ये हाथ आएगा, जब तक मुट्ठी बनेगी तभी किसी को हम बॉक्सिंग में, एक उंगली से कुछ नहीं होता है, एक उंगली दो उंगली से सिर्फ आंसू पोछे जा सकते हैं, ठीक है, हाथ नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये है, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए हमको टीम वर्क बनानी पड़ेगी, लोगों से जुड़ना पड़ेगा, यही चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये बात सीखने वाली भी है, समझने वाली भी है। तो चलो, ये तो चलते रहता है, ज़िंदगी है, ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये भी अंदर की बातें भी जब पता चलती हैं, तभी अनुभव भी देश और दुनिया को पता चलता है कि अंदर होता क्या है। तो अब बताइए, आप कौन से गीत की तैयारी है और लेटेस्ट में कौन सा गीत आया है? लेटेस्ट में अभी आया नहीं, आने वाला है। एक है माया दी के साथ है मेरा, क्या कहते हैं, ये भाबर खटीमा करके एक झोड़ा है, तो अभी बना नहीं है, अधूरा बना है, आएगा तो शायद इस महीने 15 के बाद रिलीज होगा वो गाना। तो बहुत अच्छा भाबर खटीमा के लिए बना, गाया हुआ है गाना मैंने वो। तो वही चीज़। तो आप जो ये गाने आपके चैनल में हैं, आपने कोई गाने लिखे भी हैं या आप गाते हैं और मौका देते हैं? नहीं, गाने लिखे भी हैं, खुद भी लिखे हैं। कौन कौन से? फौजी की नौकरी माझी, और जो शुरू में मेरे जितने गाने हैं लगभग लिखे, फिर मेरे को संतोष कोहली जी ने भी लिख के दिए, मोहन गुप्ता जी ने लिख के दिया, और मदन बिष्ट ने मेरे को गाने लिख के दिए, सभी लोगों ने लगभग लिख के दिए गाने मेरे को। हरीश वर्मा जी तो हैं ही मेरे गुरु हैं, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने भी दिया मेरे को लिख के काफ़ी गाने। तो ज़्यादा मेहनत गाने में लगती है, लिखने में लगती है, किस में लगती है? देखो सर, कुछ चीज़ का निर्माण होता है, तो निर्माण होता तो बुनियाद है लिखना। हाँ, नहीं जो भी है बुनियाद हो। अब जैसे ये रोड है, पीछे बगल में गाड़ियाँ चल रही हैं, जब ये रोड बन रही होगी उस टाइम पे आने जाने के लिए बहुत दिक्कत आई होगी, लेकिन जब रोड बन गई उसके ऊपर देखो अब गाड़ियाँ कैसे भाग रही हैं धर धर। तो वही चीज़ें होती है, जब कोई गाना शब्द लिखता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा होता है, कोई शब्द ऊपर होता है, कोई नीचे होता है, फिर उसके बाद उसको जैसे हम ढोलक के साथ या जो बीट के साथ गाते हैं, कभी कट जाता है तो उसको लाने के लिए बराबर करना पड़ता है। तो वही चीज़ें होती हैं। तो इसलिए पहले जो चीज़ है, गाना लिखना भाई ऐसे थोड़ी लिखा जाएगा, कोई शब्द गलत भी हो सकता है। बिल्कुल, किसी का मीनिंग यहाँ दूसरा हो, अर्थ दूसरा हो, तो कहीं दूसरी जगह उसका दूसरा अर्थ हो निकलता है। वही होता है। अब जैसे हमारे पिथौरागढ़ में बरखा बोलते हैं, बारिश बारिश हुए, यहाँ द्यो बोलते हैं, तो अलग अलग शब्द हैं, कहीं कहीं पे कुछ और चीज़ें होती है ना, तो वही चीज़ें होती है। और फौजी जगमोहन डिगारी जी ने मेरी इतनी हेल्प करी है, एक एनिवर्सरी वाला सॉन्ग उन्होंने गा के दिया मेरे को। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि यार मैंने तेरे चैनल के लिए फ्री में गाना गाया, और भी दे रहे हैं, और 2-3 गाने गाए हैं उन्होंने मेरे चैनल से, और हमेशा गाना लिख के भी देते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं बोला, वो भी तो एक इतने बड़े स्टार सिंगर हैं, और मैं उनको बहुत अच्छा मानता हूँ, और उन्हीं के आदर्शों पे चलता हूँ, और उन्हीं के जो लगभग गानों को ज़्यादा गाता हूँ मैं। एक गाना आपका याद आ रहा है, वह मुझे कम समझ में आया था, शुरुआत में जो हेडिंग थी, हसले मुआ। क्या है वह हसले मुआ, और हम नहीं जानते इसके बारे में? देखो ऐसा है, जब हम अभी जैसे हम शादी नहीं करे होते हैं तो उस टाइम लौंडे होते हैं, घूमते रहते हैं, तो फिर उसका जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद वो की कहानी है वो। तो मतलब बीवी को बोलता ना, हंसेगा तब भी मार खाएगा, रोएगा तब भी मार खाएगा, तो ये कहानी थी। तो उसके शब्द थे, हर बचपन में इज बोझले पालो लड़ प्यार ले,
दगड़ी कुनी रंग में रुछे क्या है क्यों ब्याह करीबे हाथ पड़ी रूं इस सैनी का तोड़ी है किच चाट ले अब हंसले मुया मारी द्यूल खासले मुया मारी द्यूल हंसले मुया मारी द्यूल खासले मुया मारी द्यूल। तो मुया मतलब पति को कहते हैं कुल मिला के। मुया मतलब एक बेचारा भी हो गया, विचार नहीं होता, शिवो 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 बेचारा इस टाइप से। शिवो शिवो शिवो। बिल्कुल, ये मैं जानना चाहता था आपसे। तो लगभग अभी तक कितने गाने आपने पहाड़ी मन चैनल से निकाल दिया हूँ? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद 200 से ऊपर होंगे, मेरे को याद नहीं है। 200 से ऊपर? हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों लगा के, तो मैंने देखा भी नहीं है आज तक। बताइए, 200 गाने निकालना अपने आप में कितनी बड़ी बात है दोस्तों, समझिएगा। वो 200 गाने सिर्फ मेरे नहीं हैं, मेरे तो कम ही होंगे। चैनल में सभी के हैं, जितने भी सिंगर हैं, नए हैं पुराने हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नए सिंगर होते हैं, यार दाजू आपका चैनल है, आपके चैनल से डाल देता हूँ मैं, तो होते हैं। कौन कौन मुख्य लोगों ने आपके चैनल में गाना गाया है? जैसे इंदर आर्या हो गए, और कौन कौन जो आज हिट हो गई? इंदिरा आर्या जी ने गाया है, फौजी जगमोहन डिगारी जी का गाने हैं, तुमक्याल भाई के गाने हैं मेरे चैनल से, नंद किशोर पांडे जी का है, दीपा पांडे का है, बहुत से हैं, मेरे को आधे तो नाम भी याद नहीं। बहुत मनोज आर्या जी हैं, उनका गाना है मेरे चैनल में। और कौन है, और भी हैं, मेरे को याद नहीं है, पुराने लोग भी हैं कुछ, तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मेरे को आपका नाम याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इंटरव्यू सिस्टम होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है, भाई माफ़ कर देना। जैसे जोशी हैं हमारे, क्या नाम था उनका, जोशी जी हैं, उन्होंने गाया है। बहुत लोगों ने मेरे चैनल से गा रखा है, खुशी जोशी डिगारी जी, और मैंने तो गाया ही एक जोड़ा साथ में। तो और भी हैं ऐसे बहुत लोग हैं, नाम याद नहीं आ रहा, क्षमा चाहता हूँ यार मेरे को। अपने गाने तो हुए ही, जो आपने गाए वो तो सबको पसंद ही आते हैं, लेकिन आपको वो वह कौन व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जिसके गाने आपको खूब पसंद आते हैं उत्तराखंड में? मैंने बता तो दिया, जगमोहन डिगारी जी हैं दाजू, उनकी जो लेखनीय शैली होती है ना, कुछ अलग होती है, हटके होती है। अब जैसे उनका एक गाना है, मैंने अभी इंस्टाग्राम में भी एक रोते हुए गाया था, वो काफ़ी वायरल हुआ। वो कहता एक रूपसी मन में बसी कमलवी को नाम इजा बैरी लो, तू बुढ़ी गे छे को करल तेरे घर को काम इजा बैरी लो। तो कितना अच्छा शब्द है उसमें, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया शब्द उसमें लिखा हुआ उन्होंने। और एक वो था मनरेगा को मजदूर, हाँ बिल्कुल, वो मनरेगा को मजदूर, जबकि वो मेरे को सुना दिया था उन्होंने बहुत पहले, मैंने बोल दिया था दाजू ये गाना हिट होगा, तो काफ़ी वो रील में भी काफ़ी चढ़ा वो। तो उसमें कितना अच्छा था गाना, क्या था, मन में ओहो मेरे मन में बस गयो कमला तेरे हंसना बुलाना, बाट घाटू में जागरियो कमला किलनी उनी मिलन, तेरे लीजी नो कैरी छोड़ायूं, तेरे लीजी नो कैरी छोड़ायूं, गुड़गांव में हरियाणा, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण, दिल बुलाई दौड़ी आयु मैं नौकरी छोड़ी आयु, तो एक में पसंद नहीं आयु, माया का जाल में खिले फंसायूं, तेरे भेजिया लव लेटर आज ले मेरे सिराना, तेरे भेजिया प्रेम पत्र आज ले मेरे सिराना, बाटी घाटू में जागरियो कमला किलनी उनी मिलन, तेरे लीजी नौकरी छोड़ायूं, तेरे लीजी नौकरी छोड़ायूं, गुड़गांव में हरियाणा, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण, मनरेगा को मजदूर बन गयो तेरे कारण। बिल्कुल, अनेक लोग ऐसे होंगे जो मजदूर बने भी होंगे। वाकई में ये एक जब प्रेम प्रसंग चलता है उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न भी होती है। अब हम बात करेंगे एक विषय पे। मैं पहले ही एक प्रश्न पूछना चाहता था आपसे, उसमें थोड़ा सा हम उस ओर जा रहे थे, तो तब मैंने नहीं पूछा, हमने कहा पहले एक दो गाने सुन लेते हैं। तो आपने कहा कि अनेक जो गायक हैं प्रोग्रामों में जाते हैं, मंचों में जाते हैं, आप कम दिखते हैं, मंचों में जाते हैं, आपको बुलाते नहीं हैं या आप उनको मना कर देते हैं, इसके पीछे की कारण क्या है, क्या कहानी है? सर मैंने आपको क्या बोला कि एक टीम होती है, मेरे ऐसा कोई टीम नहीं है। और रही बात, हम जॉब वाले आदमी हैं तो हमको छुट्टी थोड़ा कम मिलती है प्रोग्रामों के टाइम पे, क्योंकि हमारे अंदर ही प्रोग्राम होते हैं काफ़ी, तो उस टाइम पे नहीं मिलते हैं। हालांकि जब भी कभी आता हूँ छुट्टी, अगर कोई छोटे मोटे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर करता हूँ, करा भी है मैंने पहले।
तो अभी तो ऐसा कोई नहीं है कि जो मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ, क्योंकि जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं स्टेट पर, ये संस्था जुड़ती है उनसे और उनके साथ होता है वो प्रोग्राम। तो हम किसी संस्था से अभी जुड़े हुए नहीं हैं। और थोड़ा हमारे उसके भी आता है ना कि हम यार दो चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो एक ही चीज़ कर सकते हैं। हाँ, तो इसलिए हम जुड़े नहीं हैं इस चीज़ से। बिल्कुल, नियमों में बंधे हुए अनेक लोग होते हैं, वो मानना बिल्कुल ज़रूरी भी है। तो चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहें? आपने एक बात बोली थी ना अभी कि यार आप जगमोहन डिगारी जी को क्यों अच्छा माने। जगमोहन डिगारी जी के जो भी गाने हैं ना, मैं पहली कैसेट से लेके अभी तक का सारे सुने हैं और मुझे सब अच्छे गाने लगते हैं। और बीच में कल परसों बात भी हो रही थी उनसे मेरी, तो मैंने कहा जग्गूदा यार आपने ये गाना गाया था, ये गाना गाया था। कहते हाँ यार एक गाया तुम्हें बड़ा याद है। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, मैंने सारे गाने, मैंने खुद कैसेट खरीदी थी, उस टाइम पे कैसेट चलती थी, खुद मैंने खरीदी और प्रेरणा भी ली, उन लोगों से जुड़ा कि यार ऐसे भी गाने होते हैं, ऐसे भी गाए जाते हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा एक गाना मेरे लिए गाया था। बोला यार जोशी जी ये गाना है, इसको कैसे गाऊँ। मैंने कहा दादी उसमें एनिवर्सरी जोड़ दो, बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके 2 लाइन सुनाता हूँ, बहुत अच्छा गाना है। हिमालय महू छन तक बची रे ये मेरी सुआ, हिया में परणी छन तक दिने रूला तुई दुआ, तू मेरी मायादार प्यारी सुआ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी तुई कैसुआ, हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी तुई कैसुआ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये उत्तराखंड का पहला एनिवर्सरी सॉन्ग है। जिस प्रकार से हमारे तुमक्याल सर ने वो गाना गाया था हैप्पी बर्थडे वाला, हैप्पी बर्थडे, तो ये एनिवर्सरी का पहला सॉन्ग है। काफ़ी अभी लोगों तक पहुंच रहा है धीरे धीरे, अभी 1200 के लगभग उसमें रील बन चुकी हैं। तो सभी सपोर्ट कर रहे हैं, जिन जिन को सुन रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है ये गाना। आपने कहा कैसेट खरीदते थे उस समय में, वो इतने शौकीन होते थे। उस समय का दौर, उस समय का मतलब जो प्रशंसक होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, और आज का श्रोता, कितना कुछ बदल गया श्रोताओं में। देखो सर, मैं अभी कल जा रहा था ना अपने स्कूटर से जा रहा था, तो मेरे को याद आया मैं जब ट्रेनिंग करने गया था 2008 में, मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। मैंने कहा उस टाइम पे STD कॉल चलता था। मैंने कहा यार एक काम कर दे, एक चिप खरीदना और चिप में पहाड़ी गाने डाउनलोड करके मुझे भेज देना। मैं एड्रेस, उस टाइम तो वो ऐसा था नहीं, SMS करके या उस करके, मैंने एड्रेस भेजा तो उन्होंने यहाँ से मेरे को चिप मेरे वहाँ भेजी। हमने तब पहाड़ी गाने सुने, क्योंकि उस टाइम पे तो डाउनलोड वाला ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता था। तो उन्हें चिप भेजा था, तब वहाँ भेजा था वो। फिर उस टाइम पर मैंने ज़्यादातर मैं स्टेज प्रोग्राम में हरिया वर्दी माँ मेरा काला बूटे चन यही गाने गाता था। तो आज भी मेरे जितने भी दोस्त मिलते हैं, चाहे वो बंगाल के हों, आसाम के हों, चाहे साउथ के हों, तो यही बोलता है अरे जोशी वो हरिया वर्दी वाला गाना सुना दे यार। तो सबको पसंद आता था वो गाना। बिल्कुल, वो गाना है ही इतने बढ़िया जी। तो वो गाना सुनाता, मैं हर जगह वही गाना सुनाता था। मैं हरिया वर्दी माँ मेरा काला बूटे चन, बहुत अच्छे शब्द भी लिखे थे जग्गूदा ने। बिल्कुल, समझिएगा आप कितना शानदार वो गीत था। लेकिन पहले के दर्शक श्रोता बड़ा इंतज़ार करते थे, कब आएगी कैसेट हमारे पास, कब चिप आएगी, कब हम गाने सुनेंगे। फिर सामूहिक रूप से सुनते थे। आज सुनते हैं, उन्हीं गानों को लोग ज़्यादा सुनते हैं जो वायरल होते हैं। लेकिन आज भी बहुत अच्छे गाने बन रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ बन रहे हैं। बस ज़रूरत है श्रोताओं की। श्रोताओं की जनसंख्या तो बड़ी है, लेकिन वो रील वाली दुनिया ज़्यादा हो गई, श्रोताओं की कमी कम हुई है, ऐसा लगता है आपको? अब देखो पहले ज़माने में क्या है, जैसे CD खरीद ली हमने या कैसेट खरीद ली, मैंने खरीदी तो मैं 2-4 दिन उसको सुनूंगा। 8 गाने का आते थे, पूरे 8 गाने सुनूंगा। फिर कोई आएगा यार तू याली कैसेट ले ले, मुझे याली कैसेट दे दे, मैं गाने सुन। तो आपस में अदला बदली भी करते थे हम लोग। और CD के लिए ला यार CD दे दे, मैं गाना सुनूंगा। तो हम आपस में चेंज भी करते थे, ये चीज़ होता था। पहले प्यार था बहुत अच्छा कि यार चल तू खरीद ले, मैं याली कैसेट खरीदूँगा। हम एक दूसरे की कैसेट खरीदते थे, एक हफ्ता वो सुनता था, एक हफ्ता हम सुनते थे। कैसेटों का ढेर लगे रहता। अभी भी कैसेट पड़ी है मेरे पास घर में। तो वो चीज़ अलग था। आज की डेट में बस वही है ना, यूट्यूब में गाने तो हैं लेकिन सुनने का टाइम नहीं है। या तो चलते समय या कहीं जाते समय या काम करते इसी वक्त सुनते हैं, वैसे हम सुन नहीं पाते हैं। वो ज़िंदगी मतलब उस टाइम पर टाइम अलग था यार, स्टूडेंट लाइफ था। अब थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, सब कुछ है तो देखना पड़ता है, सब कुछ अलग चीज़ है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छी बातें रहीं मंजोशी जी आपके साथ। और आपका नाम मंजोशी, पहाड़ी मन चैनल, तो मन में मन खुश हो गया आपसे बात करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
ओके। बाकी सभी जो भी दर्शक है देख रहे हैं, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान थोड़ा सा होता है, अगर कोई शब्द गलत निकल गया हो, किसी के प्रति गलत बोल दिया हो, तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। भैया आप खुश रहो, एकता पे शक्ति होती है, इसलिए हमेशा एकता से बने रहो और डिजिटल वाणी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद।